क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस को रिलेटेड सॉल्यूशन किए थे। 8th क्लास में बोर्ड में जो भी पैटर्न क्वेश्चंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और भी आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके पैटर्न क्वेश्चंस हैं। 8th बोर्ड में जो पैटर्न टाइप के आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर ABCD। यहाँ पर आपका जो फिगर गिवन है, यहाँ पर फिगर की जो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। अब सभी को पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ है और गिवन फिगर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर L लेंथ है और ब्रेड्थ B है। L की वैल्यू आपकी गिवन है 9 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है आपकी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ से ये पेरीमीटर हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे 2, L की जगह 9 एंड B की जगह 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 9 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 एंड 2 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आपका आएगा 32 सेंटीमीटर जो है आपका रिक्वायर्ड पेरीमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का रिलेटेड का क्वेश्चन कैसा है। तो ये प्रोबेबिलिटी में ये पूछ रहा है कि आपका गिवन जो फिगर है उसमें फिगर में आपको बताना है कि रेड एप्पल्स जो यहाँ पर जो डायग्राम में आपको लिखे हुए हैं R का मतलब रेड एप्पल्स है और G का मतलब है ग्रीन एप्पल्स। तो यहाँ पर आपको रेड एप्पल्स R की आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स विच आर हैपेंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल इंसिडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपन अपॉन टोटल इंसिडेंट्स। तो ऑब्वियसली यहां पर हमें क्या करेंगे, टोटल इंसिडेंट का मतलब टोटल एप्पल्स कितने हैं इस सर्कल में जो गिवन फिगर में टोटल एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपके हैं टोटल 7। आपको प्रोबेबिलिटी सिर्फ रेड एप्पल्स आने की बतानी है। इट मींस जो इंसिडेंट हैपन हो रहा है वो क्या है, रेड एप्पल्स है। तो इंसिडेंट हैपन कौन सा होगा, एक तो रेड एप्पल्स आपका ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4। इट मींस आपका जो इंसिडेंट हैपन हो रहा है रेड एप्पल्स का वो कितने हैं 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/7। यहां से अगला क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन को पढ़ के ट्रू है या फॉल्स है जो भी है आपको बताना है। तो आपके लिए बता दें कि पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए नंबर 1354 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स होते हैं, हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल है। तो 2 डिविजिबिलिटी का रूल जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट, ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हैं, वो सारे के सारे नंबर जो है वो 2 में डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4। अगर इसकी यूनिट डिजिट 4 है इट मींस आपका ये 2 में डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में बोला है कि इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट मींस ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल बाय 2, लेकिन ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि ये 2 में डिविजिबल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है नॉट डिविजिबल बाय 2। इसीलिए आपका स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका नंबर 1,52,875 इज डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पर आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल एज इट इज, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो ऑब्वियसली 9 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। मतलब जो भी आपका नंबर गिवन है उन सारे डिजिट्स को ऐड करके हम देखते हैं कि अगर वो 9 का
जो मल्टीपल है, इट मींस द होल नंबर जो है वो 9 में डिविजिबल रहेगा। तो आइए देखते हैं 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5। यहाँ पर सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखिए ऐड करेंगे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 5 कितने हुए 28। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 28 आता है। 28 क्या 9 का मल्टीपल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 9 का जो मल्टीपल है 9 बटा 9 9 2 18 9 3 27। ऑब्वियसली 27 9 का मल्टीपल है, बट 28 9 का मल्टीपल नहीं है। और तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ऑब्वियसली मैंने आपको 6 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ऐसे नंबर्स जो 2 में डिविजिबल हैं और 3 में भी डिविजिबल है, वो सारे के सारे नंबर्स जो है वो 6 में डिविजिबल होंगे। इट मींस ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल लेकर बता सकते हैं 6 के जो मल्टीपल्स हैं। आपको पता है, जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया 36, ऑब्वियसली 2 में डिविजिबल है, ये 2 में भी डिविजिबल है और 3 में भी, इट मींस ये 6 में भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 में डिविजिबल है, वो सारे के सारे नंबर जो है वो 6 में डिविजिबल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नंबर 6 प्लस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 9 इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। चलिए हमारे पास दिया हुआ है 6 प्लस एक्स। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 6, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये आपका आएगा 8। अब देखिए 6 प्लस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 9 if the value of x is 2। x की जगह हम 2 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। क्या 8 मल्टीपल 9 का जो है वो मल्टीपल है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है, 8 तो 9 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सो द नंबर 6 प्लस s is a multiple of 9 if the value of x is 2। तो अब 9 का मल्टीपल करने के लिए क्या नंबर हो सकता है? कभी-कभी क्या होता है, x की वैल्यू, अगर मान लो आपको x की वैल्यू दे दी 3, तो x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। ऑब्वियसली 9 का मल्टीपल है तो ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपकी 2 गिवन है, इसलिए 2 गिवन है, 2 पुट करने पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 8 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। सो आपका स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा फॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो जेबी क्लासेस। और आगे वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन और बेल आइकन पर प्रेस क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।